कि ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये है भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ट्रेनों की टक्कर रोकने के जिस सिस्टम को ये समझा रहे हैं उसका नाम है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। रेलवे ने इसे कवच नाम दिया है। रेल मंत्री ने पिछले साल मार्च में खुद एक ट्रेन में सवार होकर इसका ट्रायल देखा था। दिन था 4 मार्च 2022। एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे तो दूसरी में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बैठे थे। दोनों ट्रेनें करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही थी। एक ही पटरी पर आ रही ट्रेनों के बीच की दूरी जैसे ही करीब 100 मीटर हुई, दोनों ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग गए और ट्रेनें रुक गई। आप भी देखिए वीडियो। आपने देख ही लिया होगा कि इस तकनीक पर रेल मंत्री किस तरह अधिकारियों की पीठ थपथपा रहे हैं। वो इस मेक इन इंडिया वर्ल्ड क्लास तकनीक को गेम चेंजर बताते रहे हैं। दावा करते रहे हैं कि इससे न सिर्फ देश में जीरो ट्रेन एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि इस तकनीक को विदेशों में निर्यात भी किया जाएगा। लेकिन इतनी जबरदस्त तकनीक के बावजूद 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। खबर लिखे जाने तक 280 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा कैसे हुआ, फटाफट जान लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि रेलवे के पास टक्कर रोकने की ऐसी शानदार तकनीक होने के बावजूद बालासोर में 3 ट्रेन कैसे टकरा गई। ये भी जानेंगे कि ट्रेनों की टक्कर रोकने का ये कवच सिस्टम काम कैसे करता है, किस तरह इसके जरिए भारतीय रेलों को टक्कर रोधी बनाने का दावा किया जा रहा है। 2 जून शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे का समय था। यशवंतपुर से आवड़ा जा रही 12864 सुपर फास्ट एक्सप्रेस बालासोर के बहनगा बाजार स्टेशन के पास डिरेल हो गई। उसके कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर पास वाली दूसरी पटरी पर जा गिरे। इसी दौरान उस पटरी पर 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस आ गई और वहां पड़े डिब्बे से जाकर भिड़ गई। इस टक्कर में उस ट्रेन के 60 डिब्बे पलटकर तीसरे ट्रैक में जा गिरे। वहां मालगाड़ी से इसकी भिड़ंत हो गई। इस तरह 3 ट्रेनें एक साथ भीषण हादसे का शिकार हो गई। इसे देश के अब तक के सबसे भीषणतम ट्रेन हादसों में से एक माना जा रहा है। अब बात करते हैं भारतीय रेल के उस कवच की जिसके जरिए ट्रेनों को टक्कर रोधी बनाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल कवच एक एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क सिस्टम है जो ट्रेनों की टक्कर का पहले ही अंदाजा लगा लेता है और जरूरत पड़ने पर खुद ही ब्रेक लगाकर ट्रेनों को रोक देता है। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया। देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर RDSO यानी रिसर्च है। ट्रेन की पटरी पर अगर 10 किलोमीटर आगे भी कोई बाधा होगी तो यह सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेगा और ट्रेन के ड्राइवर को अलर्ट कर देगा। अगर ड्राइवर किसी वजह से ट्रेन की स्पीड कम नहीं कर पाता तो यह सिस्टम खुद ब खुद उसकी स्पीड घटाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा। यही नहीं, ज्यादा नजदीक जाने पर उसे खुद ही रोक देगा। कवच सिस्टम सिर्फ ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर को ही नहीं रोकता, बल्कि पीछे से आ रही ट्रेन को टकराने से भी रोक लेता है। अगर कोई ट्रेन एक ही पटरी पर सामने से या पीछे से आ जाए तो कवच सिस्टम उसे 380 मीटर पहले ही रोक देता है। इसके अलावा यह सिस्टम स्टेशन आने से पहले ही ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। इससे घने कोहरे में जब विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है तब ड्राइवरों को बहुत मदद मिलती है। यह सिस्टम रेलवे फाटक आने से पहले इंजन अपने आप सीटी बजाना शुरू कर देता है। अगर लूप लाइन क्रॉसिंग को पार करना हो तो यह इंजन की स्पीड को घटाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। सिग्नल रेड होने पर यह ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने देता। यही नहीं, ACD में ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर के पास इमरजेंसी SOS मैसेजेस आने लगते हैं। भेजने की सुविधा भी होती है जिसके जरिए वो जरूरी होने पर 3 किलोमीटर के दायरे में सभी ट्रेनों को रुकवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एंटी कोलिजन डिवाइस सिस्टम हर परिस्थिति में ट्रेनों की टक्कर रोक सकता है।
इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। यह सिस्टम तभी काम करता है जब दोनों ट्रेनों में एसीडी लगी हो। अगर एक ट्रेन में एसीडी लगा हो और दूसरे में नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर ट्रेन बहुत ही तेज रफ्तार में चल रही होगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगने के बाद भी